गोपियों को भी यही कहा। क्या कहा कि गोपियां, तुम तो आत्मा रूपी परमात्मा के रूप में मेरी हो। क्या हो? मेरी हो। लेकिन तुम मुझसे इतनी ही लालायित मत हो कि अपने परिवार बंधु को छोड़कर तुम्हें मेरे पास आना पड़े, तुम्हें मेरे पास आना पड़े। पर भगवान ने कहा कि शीघ्र ही गोपियां तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। गोपी, तुम मुझ में ही अपना पति जब देखिए कन्हैया जब बांसुरी बजाते थे ना, तो अब देखिए बांसुरी खुद बजाते थे और गोपी को खुद बुलाते थे। तो एक दिन एक गोपी को गुस्सा आया। क्या? जब कन्हैया रात्रि में हम पहुंचते हैं तब तक कन्हैया कहते हैं, कन्हैया, तो कन्हैया कहते गोपियां वापस लौट जाओ, गोपियां वापस लौट जाओ। लेकिन उस समय एक गोपी ने क्या जवाब दिया कि कन्हैया ध्यान से सुनना, एक किसान था, दोनों पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम करते थे। उस किसान को किसी दिन काम आना पड़ा और वो पत्नी अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि एक पल के लिए भी अपने पति को आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। तो कन्हैया एक दिन उस किसान को काम के लिए, व्यापार के लिए बाहर जाना था, तो उस किसान ने उस की पत्नी को एक फोटो दे दी खींचकर। बोले जब तक मैं ना आऊं तब तक इस फोटो से बातें करना, तब तक मैं ना आऊं इस फोटो से के सामने तुम देखकर खाना, जैसा तुम पहले करती थी वैसा ही करना। तो कन्हैया कुछ समय के बाद उसका असली पति आता है, दरवाजे पर खड़ा है और दरवाजा खटखटाता है। तो कन्हैया उस गोपी को क्या करना चाहिए? तो कन्हैया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जायज सी बात है गोपी, अगर उसका असली पति आ गया तो फिर फोटो से क्या लेना देना। और कन्हैया, हम तुझे यही तो समझा रही है कि जो घर पर है वो तो मिट्टी के पुतले हैं, हमारा असली पति तो तू है। कौन है? कन्हैया, हम तुम्हें यही तो समझाना चाह रही थी। परसों की कह गए श्याम और बरसों बीत गए, आज हमको उनकी याद आ गई है, आज हमको उनकी याद आ गई है। हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी नाम की, राधे रानी सरकार की जय। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करू तारीफ मुरली धरिया मुरली के बजैया। श्याम भाई जब गाना गाते ना, श्याम भाई के आगे हम भी फेल है। क्या है? हम भी फेल है। और बहुत अच्छे गायक हैं हमारा श्याम भाई, महागांव के रहने वाले हैं। कहाँ के? महागांव के। और वो आप लोगों को सुंदर सुंदर प्रस्तुति देते हैं, तो उनके साथ आप भी मेहनत करें। हेलो, जब राधा रानी भगवान कन्हैया को याद करती देखी है, कृष्ण भजन प्रिय भजन आपको सुनाने जा रहे हैं। वृंदावन से बन रही नंदगांव सोदा, बंसी बत सो बन रही नंदगांव। तो मीठी मीठी बाता करके, चंद मुलाकाता करके, वो दगा दे गया दिल साबरा ले गया, दिल साबरा ले गया।
दिल साबरा ले गया मेरा दिल भैया ऐसे लूज काम नहीं हो, थोड़ा दोनों हाथ ऊपर ताली बजाओ मौत के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आगे से तो आ रही आवाज, पीछे से माता बहना जरा बोलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पुरुष वर्ग भी बोले, बहुत कम आवाज आ रही, इधर से अच्छी आवाज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वो मीठी मीठी बाता करके चल मुलाकाता करके दिल साबरा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। एक बार दोनों हाथ खड़े करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज अगर किसी को धूप लग रही हो तो वो थोड़ा सा आगे आ जाएं, माता बहने परेशान ना हो, भक्तजन इधर बहुत सारी जगह गाड़ी पड़ी, थोड़ा सा एडजस्ट। महाराज महाराष्ट्र में जब एक पंडित जी कथा कर रहे थे तो ध्यान से सुनिएगा, एक पंडित जी कथा कर रहे थे तो बहुत सारी जनसंख्या थी, तो पंडित जी ने कहा कि पुड़ी परसों, उधर की भाषा है पुड़ी परसों। अब महाराज वहाँ कुछ समझ में नहीं आया तो वहाँ की माताओं ने, पंडित जी दूसरी दिशा के थे तो क्या पंडित जी पुड़ी परसों, बोले पुड़ी परसों तो भंडारे में होगी। अरे भक्तों, पुड़ी परसों मतलब आगे खिसकना होता है। क्या खिसकना? आगे खिसकना। तो अलग अलग भाषाएं का विलंबन हो जाता है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित, वृंदावन धाम की सुरमय लीलाओं का वृत्तांत आज संपूर्ण जगत में यश कीर्ति के नाम से फैली हुई है। किसके नाम से? यश कीर्ति। बलराम श्री कृष्ण बाल बालों के साथ अनेकों लीलाएं करते हैं, अनेकों
जो है परिवार वाले सगे संबंधियों को परेशान करते हैं।